दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमजान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसको जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं। साथ ही अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए। खासकर 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों की रमजान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी भीड़ इकट्ठा करके ना खड़ा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ मने। इसीलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज पढ़ी जाती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितनी भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए।
इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना करे और इन नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर तुरंत ही धारा 144 लगाई जाए और नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में महिला पुलिस और अन्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की गड़बड़ी ना कर सके। और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में भीड़ ज्यादा हो तो 2 बार में नमाज अदा कर ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वे सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह ना फैला सके, यानी कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट ना करे। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों का रमजान का जुमा भी है। इसीलिए अगर इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ 0 टॉलरेंस अपनाया जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह ना फैला सके और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट कर सके, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की गई है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वे मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें, अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर ना किया जाए ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान के इस मुबारक महीने को बेहद सादगी और इबादत में गुजारें। सहरी के लिए बार बार माइक से ऐलान ना किया जाए और सुबह के वक्त किसी भी तरह का शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर खड़ी करें
जिसे पार्किंग के लिए निर्धारित किया गया है ताकि किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं ताकि आपसी भाईचारा और मजबूती से कायम रहे। उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजा फर्ज होने से लेकर वफात तक 9 रमजान गुजारे। लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वह ऑटो रिक्शा वाले का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने ऑटो वाले को रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शा वाला रुक गया। रिक्शा वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शा वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी थी और चेहरे पर सुन्नत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी थी, यानी कि दाढ़ी रखी हुई थी। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूँ कि मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती थीं और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास अब और कोई ऑप्शन मौजूद ना था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। उस लड़की ने किराया पूछा तो रिक्शे वाले ने बताया 200 रुपए किराया होगा। अब लड़की सोचने लगी, मैं तो रोजाना यहीं से अपने घर जाती हूँ और 300 रुपए किराया देकर जाती हूँ। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वह परेशान नजर आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 300 दे दीजिएगा। यह लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद ना थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान मौलवी ने इस लड़की से क्या कहा, इस मौलवी का उस लड़की पर क्या असर हुआ, ये सारी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई। उसने रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और फिर वह चल पड़े। दूर जाकर ऑटो वाले ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? यह सुनकर लड़की कहने लगी, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी टेप को फिर से ऑन कर दिया। उस टेप में एक मौलवी साहब औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। अब ना चाहते हुए भी उस लड़की को वह बयान सुनना पड़ रहा था। वह लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर बड़ी हुई थी, इसलिए उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत ही भर गई थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद बस माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना इनका काम होता है। लेकिन आज वही लड़की एक मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे,
औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पांव को ढककर हजारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ऐ नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि वह अपने आप को चादर से ढांप लें। इससे उनकी पहचान हो जाएगी और फिर वह ना सताई जाएंगी। और अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का सामान है। इसके पाक दामन होने की भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरतों की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है जिस पर मक्खियां आकर बैठती हैं और उसे गंदा कर देती हैं। हर कोई उसे खाने की निगाह से देखता है। बयान सुनकर लड़की को लगने लगा कि जैसे कि यह सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वह अपने ऑफिस आती जाती तो हर आवारा लड़कों की नजर उस पर पड़ती। रास्ते में लोग उस पर आवाजें कसते। वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करती। उसे ऐसा लग ही रहा था कि इतने में वह अपनी गली के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर के सामने ओम ऑटो रुक चुका था। लड़की ओम ऑटो से उतरी और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। फिर लड़की ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दीजिए। मेरे पास कुछ सामान है जिसका वजन कुछ ज्यादा ही है। मैं अकेले उठाकर उसे ऊपर नहीं ले जा सकती। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में यह सोच पहले आ चुकी थी, यह तमाम खेल पैसों की लालच में किया जा रहा है। मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूँ और फिर जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, आप सामान घर के अंदर रख दें। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे पीछे चलते चलते सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने रख दिया। फिर लड़की ने 300 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, किराए की बात तो 180 की थी, तो ये ज्यादा पैसे क्यों दे रही हैं? लड़की ने कहा, मैं रोजाना ऑफिस से घर ऑटो में ही आती जाती हूँ। ये मेरा डेली का किराया है, मैं आपको दे रही हूँ। आपने तो मेरा सामान उठाकर दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत या मुआवजा चाहते हैं तो मैं वह भी अदा करने को तैयार हूँ। मौलवी ने कहा, देखिए बहन, बात 180 की तय हुई थी। आप मुझे सिर्फ किराया ही अदा कीजिए। बाकी जो मैंने सामान उठाने में मदद की है, यह तो मेरा दीन सिखाता है। हमें दूसरों के साथ ना सिर्फ हमदर्दी दिखानी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किलात में उनके काम भी आना चाहिए। ये सुनकर लड़की कहने लगी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में एक मौलवी हैं? वह शख्स उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहन, मैं कोई हाफिज, आलिम या दीन की बहुत ज्यादा समझ रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जो अपने दीन को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। मेरा दीन सिखाता है कि अपने से दूसरे लोगों के साथ, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दीन से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इलाके से हो, आपको उनसे हुस्ने अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। और हमारे दीन में हुस्ने अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमानों के मुताल्लिक गलत बताया गया है। आज आपने एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद का बहुत ही ज्यादा अजर बताया गया है। इतना कहकर मौलवी सीढ़ियों से उतरता हुआ चला गया और वह लड़की अपने घर चली गई।